नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9 और आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो देश को जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आ गई है और अब कोरोना की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 3006 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आपस में जुड़ेंगे और टीकाकरण लॉन्च प्रोग्राम के दौरान दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। टीकाकरण अभियान के लिए बूथ स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करने में सरकार की मदद चुनाव आयोग भी करेगा। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के आधार पर ही बूथ स्तर पर 50 वर्ष से अधिक लोगों की पहचान की जाएगी ताकि उन्हें भी कोरोना के खिलाफ जिंदगी का टीका दिया जा सके। और आज देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। आज 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करेंगे और इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 3006 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आपस में जुड़ेंगे और इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो जिसका इंतजार था देश को, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शुभ घड़ी आई, अब कोरोना की विदाई। आज से वैक्सीनेशन का शुभारंभ। 3 करोड़ लोगों को जिंदगी का टीका। दाम में कम, दुनिया देखेगी भारत का दाम। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब कुछ घंटों का इंतजार, क्योंकि आज से कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का महारण आरंभ होने जा रहा है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कोरोना पर आखिरी वार का वक्त आ चुका है। बड़ा दिन है और आप जानते हैं कि दुनिया की शायद 1/6 जो आबादी है वो भारत में रहती है और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। साल 2020 में जिस बीमारी से पूरी दुनिया करा उठी, अब उसे हराने का समय आ गया है और इसकी शुरुआत होगी आज सुबह 10:30 बजे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। टीकाकरण का यह कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में सभी टीकाकरण केंद्रों पर रोजाना करीब 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस अभियान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में जुड़ेंगे। 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। जिन लोगों के शरीर में ब्लीडिंग होने पर खून नहीं रुकता है, उन्हें कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी।
यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण हैं तो उसे भी टीका नहीं लगाया जाएगा। पहले से ही अस्पताल में एडमिट शख्स को भी टीका नहीं लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तैयार कोविन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा, जिससे रियल टाइम पर वैक्सीन स्टॉक, स्टोरेज टेम्परेचर, लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी। देश में टीकाकरण अभियान पर नजर रखने के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर एक्टिव रहेगा, जिसका नंबर 1075 है। तो आज है वैक्सीनेशन का शनिवार और देश भी है पूरी तरह से तैयार। कोरोना के खिलाफ जीत का राज तिलक होने जा रहा है। देश में वैक्सीनेशन का पहला चरण अगस्त तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जयपुर के एसएमएस अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर वैक्सीनेशन का काम होगा। सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदेश का ये प्रमुख वैक्सीनेशन सेंटर है। पीएम मोदी वीसी के जरिए इस सेंटर से जुड़ेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा ने। देखिए, कोरोना का आज से अंत देश में शुरू हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है पूरे देश में शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम राजस्थान के मुख्य जो वैक्सीनेशन सेंटर है एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट होंगे। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ कनेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रक्रिया इस पूरे सेंटर की बताऊँ। एक रोल मॉडल की तरह इसको स्थापित किया गया है। ये सबसे पहले जो हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स होंगे, जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, उनके लिए एक वेटिंग रूम बनाया गया है। यानी कि जब सबसे पहले वो यहाँ आएंगे, यहाँ उनको बैठने के लिए कहा जाएगा। तमाम उनके जो दस्तावेज हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको चेक किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है, जहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे लाभार्थियों के साथ में। और राजस्थान में सबसे पहला जो वैक्सीनेशन है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनको लगने वाला है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है, आधे घंटे तक लाभार्थी को जिसको वैक्सीन लगेगा उसको आधे घंटे तक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे की गई है। किसी तरह की कोई शारीरिक कॉम्प्लिकेशन अगर उनके सामने आती है तो यहाँ तमाम तरह की जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम डॉक्टर्स की जो एक स्पेशल टीम है वो यहाँ मौजूद रहने वाली है। वैक्सीन लगने के बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो तुरंत उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। तो अब फैसले की जो घड़ी एक तरीके से कोरोना को हराने वाली वो आ चुकी है। बहुत जो एक तरीके से दुख के दिन थे वो देश ने देखे हैं, कोरोना का दंश झेला है। लेकिन आज कोरोना को हराने का जो दिन है उसकी शुरुआत लगभग 10:30 बजे बाद शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 10:30 बजे वैक्सीनेशन की पूरे देश में शुरुआत करेंगे। और राजस्थान में लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो आज है वैक्सीनेशन का शनिवार और आज आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब कोरोना को हराने की हमारी जो जंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज वैक्सीनेशन पूरे देश भर में शुरुआत होने जा रही है और 10:30 बजे पीएम मोदी जो हैं वो वीसी के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे और देश भर में 3006 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन के कार्य की शुरुआत की जाएगी और हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे हैं, उन्हें पहले चरण में वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। तो ऐसे में हमारे साथ अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। जयपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोटा से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोधपुर से अरुण हर्ष है, अजमेर से मनवीर हैं और उदयपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं आशुतोष का। आशुतोष, जयपुर में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, जैसी हमने तस्वीरें दिखाई तो इससे पहले जो प्रक्रिया हमने दिखाई थी उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं, जहां पे एक फाइनल जो तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जुड़ेंगे उन तैयारियों का रूप चल रहा है। एक आखिरी जो ट्रायल है वो ट्रायल चल रहा है। तमाम जो वेटिंग एरिया है, वैक्सीनेशन रूम है, आईसीयू है, जो आईसीयू के अंदर जो तमाम हमारे इक्विप्ड जो नर्सेज हैं उनको एक खास जो ड्रेस है उसमें यहाँ पर बिठाया गया है। किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इसके लिए जो आईसीयू यहाँ पर तैयार किया गया है वो आधे घंटे तक वैक्सीन लगने के बाद में जब प्रक्रिया होगी तो अगर कोई शारीरिक दिक्कत होती है तो ये तुरंत उनका ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरी तरफ एक स्क्रीन में आपको दिखाऊं, ये स्क्रीन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों के साथ में यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं। और अब यहाँ पे जो ट्रायल रन की प्रक्रिया है वो हो चुकी है। प्रधानमंत्री जब कनेक्ट होंगे उससे पहले एक फाइनल जो
ट्रायल है वैक्सीनेशन को लेकर वो यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा कुल जो 4 साइट्स हैं वैक्सीनेशन को लेकर वो यहाँ पर बनाई गई हैं पूरे SMS हॉस्पिटल के अंदर। उस ट्रायल पूरे अलग अलग सेंटर्स के लेकर आपको दिखाएं। एक बड़ा जो 5वीं मंजिल पे SMS हॉस्पिटल की धर्मेंद्र बिल्डिंग पर ये पूरी जो बड़ी साइट है वो यहाँ पर तैयार की गई है, जहाँ लगातार 10:30 बजे के बाद में जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान में हो जाएगी। जी आशुतोष, तो वहाँ पर कितने हेल्थ केयर वर्कर्स को फिलहाल जो है वैक्सीनेशन की जाएगी? देखिए, एक वैक्सीनेशन सेंटर पर एक जो सेंटर होगा वहाँ पर लगभग 100 जो लाभार्थी होंगे उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वक्त तस्वीर में आप देखेंगे कि सामने जो एक डेमो है, एक आखिरी जो रिहर्सल है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ की जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं जिनकी तरफ से ये जो जिम्मा है वो संभाला हुआ है, वो पूरी अपनी जो जिम्मेदारी है उनको संभाले हुए हैं और एक फाइनल जो एक तरीके का ड्राई रन है वो किया जा रहा है, क्योंकि 10:30 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में इसकी शुरुआत करेंगे ठीक उससे पहले एक आखिरी जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कुछ जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वैक्सीनेशन रूम के अंदर, और एक फाइनल जो डेमो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जी आशुतोष, तो फाइनल डेमो जो है उसका वो किया जा रहा है और पूरी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है कब 10:30 बजेंगे और इस अभियान की शुरुआत होगी। अब सीधा रुख करते हैं हिमांशु का, कोटा से हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, वहां पर किस तरह की तैयारियां और कितना उत्साहित दिख रहे हैं सभी हेल्थ केयर वर्कर्स? लबीना, देखिए 9 महीने का कोरोना काल और उसके बाद आज वो दिन, आज वो घड़ी जब कोरोना पर वार होगा। कोरोना के अंत की जो शुरुआत है वो आज से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि लंबा इंतजार और आखिरकार वो शुभ घड़ी जब कोरोना के अंत का जो टीका है वो आज से लगना शुरू हो जाएगा। कोटा की बात करें तो कोटा में 6 सेंटर्स बनाए गए हैं और फिलहाल तस्वीर देखेंगे आप तो कोटा मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रोजेक्टर लगाया गया है, जहां पर PM सीधा यहाँ पर जुड़ेंगे लाभार्थियों से। आपको बता दें कि कोटा में 6 सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर कोरोना का जो टीका है वो लगेगा। आपको आगे भी मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर ये टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरा होने वाली है। आपको बता दें कोटा मेडिकल कॉलेज के अलावा शहर के अंदर जो विज्ञान नगर इलाका है वहाँ पर कोरोना वैक्सीन के लिए सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा सुल्तानपुर कोटा ग्रामीण का इलाका है, सांगोद कोटा ग्रामीण का इलाका है, मंडाना कोटा ग्रामीण का इलाका है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो शुरुआत है वो होने वाली है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि खुद जो हेल्थ वर्कर्स का जो डर है उसको दूर करने के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विजय सरदाना कोटा जिले का पहला जो टीका है वो लगवाएंगे। पहले दिन में 6 सेंटर्स पर 600 हेल्थ वर्कर्स को ये टीका जो है वो लगवाया जाना है। और आपको बता दें कि इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं उन्हें फिलहाल अंतिम रूप कोटा मेडिकल कॉलेज में दिया जा रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन फिलहाल जुटा हुआ है। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, एक साथ कोई भीड़ ना रहे, उसको लेकर के पूरी तरह से जो इंतजामात हैं, क्योंकि कंप्यूटर में फीडिंग से लेकर के यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से सेफ है। ये विश्वास भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो पैदा करना बहुत हद तक ज़रूरी है और उसी की जो शुरुआत है वो कुछ इस तरह से हो रही है कि कोटा मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो सबसे पहले ज़िले का जो पहला टीका है वो लगवाएंगे। हेल्थ वर्कर्स को ये टीका लगना है। पहले फेज़ के अंदर कोटा में कुल 17,700 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको टीका लगाया जाना है। लेकिन एक अच्छी बात, एक अच्छा संदेश ये कि कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ पर ये सकारात्मक संदेश यहाँ पर देंगे। पहले दिन की अगर बात करें तो कोटा के तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको ये जो टीका है वो लगेगा और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कोशिश होगी, तमाम जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी कोशिश होगी कि वो सबसे पहला टीका लगवा करके लोगों के अंदर जो है सबसे पहले वर्कर्स के अंदर एक विश्वास पैदा करेंगे। 17,700 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनका हमें हिमांशु बता रहे हैं कि कोटा में उनको वैक्सीनेशन उनका शुरुआत में होना है और 6 सेंटर्स कोटा में हैं जहां पर ये पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब सीधा रुख करते हैं अरुण हर्ष का। अरुण हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। अरुण, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
बिल्कुल जिस तरह से पूरे देश में कोरोना टीका को लेकर जो माहौल है खुशी का, वही जोधपुर में देखने को मिल रहा है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में हम इस वक्त है, जहाँ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से गुब्बारों से, रंगीन गुब्बारों से सजाया गया है, यानी कि कह सकते हैं तमाम जो चिकित्सा कर्मी और फ्रंटलाइन कर्मी जो है उनको इस बात का इंतजार था कि कब कोविड जो इंजेक्शन है वो आ जाएगा। सर, किस तरह की यहाँ तैयारियाँ की है आज को? हाँ सर, आज क्या क्या तैयारी की गई टीकाकरण को लेकर? सर, टीकाकरण को लेकर संपूर्ण तैयारी हमने कर दी है। कोविन ऐप से सबको वो मैसेज भेज दिया गया है और 11 बजे सीएम साहब इसका उद्घाटन करेंगे और पीएम साहब भी इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा और सब तरह की आपातकालीन सेवाएं हैं, इमरजेंसी की है, सब व्यवस्था यहाँ कर ली गई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। प्रथम दिन है आज, 9 सेंटर जोधपुर में बनाए गए। 9 सेंटर में करीब 900 जो फ्रंट वॉरियर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको ये टीका लगाया जाएगा और इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अलग से रूम बनाया गया है, टीकाकरण कक्ष का जो पहले से ड्राई रन करके जो किया गया था। और उसके अलावा देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हम लोग कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ जो लोग अपने लाभार्थी यहाँ आएंगे उनके लिए सीटिंग की व्यवस्था की हुई है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे सेंटर को जो है वो बलून से सजाया गया है और सभी बस इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम और सीएम उद्घाटन करें, इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत करें और सबको वैक्सीनेशन लगे। अब रुक करते हैं मनवीर का। मनवीर हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं। मनवीर, आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए लवीना, इस समय हम अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग में मौजूद हैं और जिस तरीके से ये कोरोना महामारी का जो संक्रमण है पूरी दुनिया में फैला और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक बड़ी महामारी के रूप में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे महत्वपूर्ण किसी की भूमिका थी तो वो हेल्थ वर्कर्स की भूमिका थी। और आज जब दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन का अभियान हिंदुस्तान में शुरू किया गया है, तो अजमेर में भी लगभग 1200 हेल्थ वर्कर ऐसे हैं जिनको कि आज के दिन टीकाकरण जिनका किया जाएगा। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो कुल 12 सेंटर बनाए गए हैं। उन 12 सेंटर के अंदर हर सेंटर पर 100 हेल्थ वर्कर्स को ये मौका दिया जाएगा कि उनको वैक्सीनेशन किया जाए। यहाँ पर भी जो अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं वीबी सिंह, सबसे पहला टीका उनको लगाया जाएगा। जो नर्सिंग अधीक्षक हैं सरोज कुमारी, वो हमारे साथ में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां आज को लेकर के की गई हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कोरोना की लड़ाई में। जी, कोविड वैक्सीन के लिए हमने यूरोलॉजी विभाग में व्यवस्थाएं की है। उसमें आज 16 तारीख से स्टार्ट है और अग्रिम 31 तक हमारा ध्येय लगाने का। और इसमें हमने नर्सिंग स्टाफ की टीम बनाई है, 12 टीम बनाई है, जिसमें हमने एक तो वैक्सीनेटर रखा है, एक मोबिलाइज़र रखा है और एक हमने कंप्यूटर ऑपरेटर रखा है और एक डॉक्टर भी हैं उसमें। ये सारी टीम जो भी वैक्सीन लगेगा, और अंदर हमने सारी व्यवस्थाएं की है जिसमें यदि किसी भी अपने हेल्थ वर्कर को वैक्सीन बाय द वे रिएक्शन होता है तो उसके लिए हमने फुल इंतजाम किया है। तो देखिए लवीना, सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और आपको मैं एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बेहद खुशी का दिन है। आज तक कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के अंदर हम लोग डिफेंसिव मोड में थे, लेकिन अब अटैकिंग मोड में होंगे, क्योंकि टीका हमारे पास में है। और हिंदुस्तान के यह कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से की गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम बिल्कुल अब अटैकिंग मोड में आ गए हैं और आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। और आपने जिस तरह से बताया कि अभी 12 सेंटर्स हैं अजमेर में, तो अब उदयपुर का रुख करते हैं। उदयपुर में हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, वहां पर कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और कितने हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण अभियान का सबसे पहले चरण में उनको टीका लगेगा? जी लवीना, देखिए उदयपुर में 9 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे कि वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एसएसबी विंग में हूँ, जहाँ पर आप पहले वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि जिस पल का सबको इंतज़ार था, जिस क्षण को सबका इंतज़ार था, वो अब बेहद नज़दीक आने वाला है। तो ऐसे में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। तो जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है उसको दुल्हन की तरह यहाँ पे सजाया गया है, क्योंकि खुशी का पल है, एक खास पल है, अहम पल
प्रिंसिपल है, उसको लेके यहाँ पे वो खुशी इस वैक्सीनेशन सेंटर पे जो है वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। जो लगातार तैयारियां चल रही थी उसको जिस तरह से अंतिम रूप दिया गया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद खास है। और जो यहाँ पे जो नर्सिंग कर्मी है, जो स्टाफ है, उनके चेहरे पे एक अलग सी रौनक देखी जा रही है, क्योंकि जो लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही थी कोरोना के खिलाफ, उस लड़ाई का खात्मा आज से शुरू होगा। तो वो जो खुशी कहा जा सकता है कि सबके चेहरे पे देखी जा रही है। 10:30 बजे पीएम मोदी जब इसका शुभारंभ करेंगे और उनका अभिभाषण खत्म होने के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर लाखन पोसवाल, उनको उदयपुर में पहला टीका लगाया जाएगा। उसके बाद में डॉक्टर आनंद गुप्ता और सीएमएचओ दिनेश खराड़ी, ये 3 पहले नाम है जिनको की टीका लगाया जाएगा। जो नर्सिंग अधीक्षक है वो हमारे साथ में, उनसे जानेंगे सर किस तरह से तैयारियों को अंजाम दिया गया है और कितनी खुशी आज जो है वो हेल्थ वर्कर में है, क्योंकि सबसे पहले लाभार्थी वही है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज की लोकेशन को, सभी लोग बहुत प्रसन्नित हैं। सारी व्यवस्था अच्छी तरह से सुचारू रूप से कर दी गई है और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जब पहला टीका आप यहाँ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमान डॉक्टर दिनेश खराड़ी साहब को लगेगा और उसके बाद डॉक्टर प्रिंसिपल साहब डॉक्टर लाखन पोसवाल को लगेगा। तो हम उस पल की इंतजार कर रहे हैं जब वो टीका कब शुभारंभ होगा। बिल्कुल उस पल का सबको इंतजार है। जो व्यवस्थाएं हैं उसको काफ़ी तरह से पुख्ता किया गया है। मैं वो व्यवस्थाएं दिखाना चाहूँगा। जब भी वो जो लाभार्थी यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले उनका यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से जहां पर टीका लगना है वहां पर उनको पहुंचाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि किस तरह से वेरिफिकेशन पहले किया जाएगा, उसके बाद क्रमानुसार जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और आज पूरे देश में जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि आज से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। 10:30 बजे पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और देश भर में 3006 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर ये कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। तो इसी के साथ आशुतोष, हिमांशु, अरुण, मनवीर और अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज जो है कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में सभी बहुत खुश हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।